दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। हर खबर हर पल सबसे पहले, सत्य का संकल्प, निष्पक्षता की पहचान। आप हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। वक्त है आज की अहम खबर का। सीधी बात, सटीक बात, एमडी वार्ता लाइव न्यूज पर। इस वक्त की सबसे अहम खबर पर हमारी नजर सीधे ग्राउंड जीरो से। देखिए पल पल का अपडेट। नमस्कार। आजमगढ़ में टावर निर्माण पर छिड़ा कानूनी संग्राम। राष्ट्रीय बनाम प्रशासनिक बाउंड्री। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहानागंज के गाटा संख्या 72 पर मोबाइल टावर को लेकर छिड़ा विवाद अब एक बड़े कानूनी संग्राम में बदल गया है, जहां 2 दिनों के भीतर आए 2 विरोधाभासी दावों ने प्रशासन को भी उलझा दिया है। विवाद के पहले दिन प्रथम पक्ष के रूप में कैलाश सिंह के पुत्र अजीत सिंह तुलसीपुर निवासी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दावा किया कि उनकी जमीन के बाउंड्री वाल एसडीएम, स्थानीय और जिला प्रशासन की मौजूदगी में उस समय बनी थी और अब वे अपने वैध हिस्से में ही टावर लगवा रहे हैं। लेकिन ठीक अगले दिन दूसरे पक्ष से निर्मला राय के पति कमलेश राय ने जमीन के मूल विक्रेता दीपचंद विशारद के साथ मिलकर इस पर जोरदार पलटवार किया। दीपचंद विशारद ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि उन्होंने यह जमीन निर्मला राय को रजिस्ट्री की थी और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमीन उन्होंने स्वयं कैलाश सिंह के भाई शिवशंकर सिंह से खरीदी थी। इसके बाद कमलेश राय ने गंभीर आरोप लगाया कि अजीत सिंह प्रशासनिक बाउंड्री की आड़ में उनकी रजिस्ट्री शुदा जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब यह पूरा मामला प्रशासनिक पैमाइश बनाम ताजा रजिस्ट्री और मूल विक्रेता की गवाही के बीच फंस गया है, जहां सबकी निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। अब आप स्वयं वीडियो के अंत में सुनिए इस पूरे विवाद पर दोनों पक्षों का क्या कहना है और कमेंट में बताएं कि आपको किसका पक्ष मजबूत लगता है। तो आइए सुनते हैं दोनों पक्ष को। नमस्कार। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, ग्राम तुलसीपुर, थाना जहानागंज। अच्छा, क्या मामला है? कप्तान साहब की आए हैं। हमारी सर पुश्तैनी जमीन है, उसमें 1/2 के हम मालिक है और 1/2 जमीन हमारे कब्जे में है। हम बाउंड्री भी मारे हैं, उसमें हमारी मार्केट चल रही है और बाउंड्री जो है एसडीएम साहब और सीओ साहब के संदिग्ध में मारी गई। नेपाल कानून और भी मौजूद थे जमीन के नाप के। अस्थाना जी थे उस टाइम, उसमें उनके रहते हुए बाउंड्री मारी गई। हम काबिज भी हैं और उस बाउंड्री के अंदर हम टावर लगवाने जा रहे थे तो विपक्षी पार्टी जो है कमलेश राय बनामेदार है, उसमें हमारे चाचा की जमीन में बनामेदार है। उन्होंने दीपचंद विशारद से जमीन लिया है और दीपचंद विशारद जो है हमारे चाचा से जमीन लिया है। हमारा चाचा ने अपना पूरा रकबा संपूर्ण बेच चुके हैं। उनका एक तरफ पूरा जिसको जिसको उन्होंने बेचा है सबका ऑलरेडी मकान बन चुका है और हमारे जो है बाउंड्री अलग हो चुका है, उनका बाउंड्री अलग हो चुकी है। उसके बाद बाउंड्री होने के बाद हम टावर लगवा रहे हैं, उसके बाद ये लोग उसमें रोकने जा रहे हैं। हाँ, ऊपर से प्रशासन को लोग दबाव डाल रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, हम ये है, हम वो है, और प्रशासन वहाँ पे टावर नहीं लगने दे रहा है। क्या चाहते हैं भाई? हम तो चाहते हैं हम टावर लगे उसमें। 2 रुपया के हमारे प्रशासन तरफ हमारे तरफ नया न्याय मिलना चाहिए हमें। हम 2 रुपये की रोजी रोटी के लिए हम टावर लगवा रहे हैं और ये लोग जबरदस्ती उसे रोक रहे हैं। जमीन हमारी है, हालांकि जमीन ना ये लोग 2009 का बैनामा कराए आज तक नए वहाँ पे काबिज हुए हैं और ना तो ये संस्था के नाम पे जमीन लिखा है, ना तो संस्था की बाउंड्री वहाँ पे। आप पुराने वहाँ पे? हम तो हमारी तो पुश्तैनी जमीन है, 1/2 के हम मालिक हैं। कप्तान साहब की राय जी हाँ है। यहाँ तो हम कप्तान साहब पास आए न्याय के लिए। हमारा नाम चमन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम हैं आजमगढ़ के। अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग आए हैं? हम आए, हमारे मामा हैं, इनकी ज़मीन है जो है पुश्तैनी ज़मीन है और जो है एसडीएम महोदय धनवंता जी के द्वारा जो है संचाई उसमें आदेश किया गया था। लेखपाल साहब कानिगो साहब मौके पे गए थे और ज़मीन का जो है सब नापी वगैरह हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है सीओ साहब के यहाँ जो एप्लीकेशन दिया और सीओ जो है अनंत शेखर साहब उस समय थे आईपीएस अंडर ट्रेनिंग और एसडीएम साहब जो है सदर अंडर ट्रेनिंग थे वो भी।
IS थे और उन्होंने जा करके सब बाउंड्री वाल करवाया सब पूरी ज़मीन को और उसमें गेट वगैरह सब कुछ लगा। आज जो है इसमें मामा के द्वारा जो है टावर लगवाया जा रहा है। उसमें दीपचंद जो शिवशंकर सिंह इनके चाचा लगते हैं उनके द्वारा ज़मीन दीपचंद विशारद को दिया गया और उसके बाद दीपचंद विशारद गलत चवद्दी पे उनको कमलेश राय को जो है उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया और रजिस्ट्री में डिफरेंस वो दिखा रहे हैं दक्षिणी दिशा और ये कब्जा कर रहे हैं पूर्वी दिशा पे आकर के। तो हम यही चाहते हैं कप्तान साहब के आए हैं जो है और गए थे हम लोग पहले थाने पे जहानागंज। SO साहब ने कहा कि हमको पत्रकार और फलाने लोगों से जो है दबाव आ रहा है, हम ये काम नहीं करने देंगे, आपको टावर को रोक रहे हैं जो है। हम महोदय से निवेदन करेंगे कप्तान साहब से कि हमको न्याय मिले और वहाँ पे किसी प्रकार का जो है उदंडपना या वो न हो, शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए। और हाँ, आप अपना परिचय बताइए। मुझे दीपचंद विशारद कहते हैं और मैं जो है समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नेता हूँ और कई पार्लियामेंट हारा, 2 पार्लियामेंट हारा, 2 विधानसभा हारा। आज मैं जो है 15 वर्ष से समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा हूँ। ये एक जमीन का मामला है जो गाटा नंबर 72 है जिसमें टावर लग रहा है, उसमें लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि आप विवादित जमीन को रोक रहे हैं टावर लगाने से, क्या मामला है? मैं 2009 में वह जमीन को रविशंकर उर्फ शिवशंकर से मैं पुत्र भागीरथी ग्राम तुलसीपुर से मैंने जो है बैनामा लिया था और बैनामा लिया था उसी तरीके से उस समय मेरी पत्नी की तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं 1-2 साल लेकर जो है यानी उनके कैंसर के इलाज में परेशान था और उसी बीच ये लोग जो है ज़मीन में जो है गुंडई करना, उसको अवैध ढंग से घेरना शुरू कर दिए। मैंने SDM धनवंता को, कमिश्नर साहब को दरखास्त दिया। कमिश्नर साहब ने कहा कि जो है SDM को टेलीफोन पर कि इसका निस्तारण करवा दीजिए, समाधान दिवस में पैमाइश हो जा, जिनका जितना उनकी ज़मीन है उतनी ज़मीन वो ले लें, जितना इनकी ज़मीन है ये ले लें। लेकिन इसी बीच जो है वह जो है अपनी ज़मीन की बाउंड्री करा रहे थे हमारी ज़मीन को छोड़कर। इसके बाद जो है वह जो है बाद में रात के समय जो ज़मीन हमारी छोड़े थे उसको भी जो है बाउंड्री करानी है। संक्षिप्त में बताइए तत्काल मामला क्या है? टावर लगा रहे हैं कैलाश सिंह, उनके बाप बबलू के कैलाश सिंह दीवानी किए मेरे पर, मैंने भी दीवानी उनके पर किया है और जिसको मैंने 2 बिस्वा जमीन निर्मला राय को दिया है वह जो है वह बंटवारा का दावा जो है SDM सदर के यहाँ चल रहा है, उसका अंश का निर्धारण चल रहा है कि किसका कितना अंश है। मैं अधिकारी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का पेपर देख लें। यदि मेरा वहाँ कुछ हो, गाटा 72 में मेरा कुछ है 4.5 बिस्वा, तो पैमाइश करा के उनको दिलवा दें, मुझको दिलवा दें, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने गाटा नंबर 72 में मुकदमा चल रहा है। हाँ, गाटा नंबर 72 का में ही मेरी जमीन है। गाटा नंबर 72 का ही मुकदमा दीवानी में भी चल रहा है, तहसील में भी चल रहा है। तब वो लोग कैसे कह रहे हैं कि वो जमीन निर्विवादित है, उस पर कोई विवाद नहीं है? भाई देखिए, झूठा के हाथ पैर ना होना, ये तो पेपर न बताएगा कि उनकी मेरी जमीन है कि नहीं है। वह तो जो है भू माफिया हैं, अपराधी हैं, मेरी हत्या करने की धमकी मुझको देते हैं। इसके संबंध में, जमीन के संबंध में ही मुझे जो है जमीन पर जो है जान से मारने की धमकी दिए, 2-4 हाथ मारे भी। इसके संबंध में SC एक्ट का मुकदमा उन लोगों के ऊपर कायम है। और मुझे क्या कहना, मुझे तो न्याय चाहिए। जिस तरीके से मुझे न्याय अधिकारियों से मेरा निवेदन है, जिलाधिकारी से, उप जिलाधिकारी से, कमिश्नर से,
मेरा ये निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे न्याय दे, उस जमीन का अंश निर्धारण कर दें, किसकी कितनी जमीन है। यह जो है बाबू साहब हैं, ठाकुर हैं, इसलिए दबंगई कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी हत्या भी कभी करा सकते हैं। इसी संबंध में आप कप्तान साहब से मिले हैं? हाँ, आज मैं कप्तान साहब को भी सारी बात से अवगत कराया। मैं तो बाहर था दिल्ली, संडे को दिल्ली से आया और सारी हकीकत मैंने कप्तान साहब से बताया। ठीक। मैं इंटर कॉलेज जहानागंज में अध्यापक हूँ और सदरिया चक के गाटा नंबर 72 में मैंने 2 बिस्वा जमीन अपनी पत्नी के नाम लिया है, माननीय श्री दीपचंद विशारद जी से, और मेरी जमीन का खारिज दाखिल भी हो गया है, खसरा खतौनी में नाम भी चढ़ गया है। अब विपक्षी गण जो कैलाश सिंह हैं, उनके पुत्र बबलू सिंह हैं, इन लोगों का आरोप है कि आपकी चौहद्दी ही गलत है, आपने जिससे जमीन लिया है उनकी चौहद्दी ही गलत है। मैं उनकी बात को स्वीकार कर ले रहा हूँ, चौहद्दी गलत है, लेकिन वो लोग मुझे केवल यह बताएं कि बैनामा तो उसी गाटा नंबर 72 में ही है ना, और उनकी जमीन भी गाटा नंबर 72 में है, वो आधे के हिस्सेदार है। पूरी जमीन 32 बिस्सा 10 कड़ी है, वह 16 बिस्सा 5 कड़ी के मालिक हैं। 16 बिस्सा 5 कड़ी पैमाइश करा के वो अपनी जमीन ले लें, लेकिन वो जो बाउंड्री वाल किए हुए हैं, जो जबरदस्ती गोल बनाकर 100-150 की संख्या में लोगों के साथ उन्होंने बाउंड्री वाल करा लिया और उसमें धोखा में हमको रख करके कि नहीं हम आपकी जमीन छोड़ देंगे, मैंने विरोध भी नहीं किया, और वो घेरने के बाद अब कह रहे हैं कि नहीं ये पूरी जमीन हमारी है। मेरी उच्च अधिकारियों से केवल इतना ही अनुरोध है कि वह केवल उनसे एक लाइन पूछे कि जब गाटा नंबर 72 में उन्होंने खुद भी मुकदमा किया है, दीपचंद विशारद ने भी मुकदमा किया है, मैंने भी मुकदमा कर रखा है, तो क्या वह जमीन विवादित नहीं हुई? और अगर विवादित जमीन है तो किस प्रकार एनओसी दे दी गई एयरटेल कंपनी को? कैसे एग्रीमेंट हो गया कि यह जमीन विवादित नहीं है? यह टावर हर हाल में पूरी तरह से गलत तरीके से लग रहा है। कंपनी के लोग समझे, अगर तत्काल इन लोगों ने टावर लगाने को नहीं रोका और उसमें कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम कंपनी को भी पार्टी बनाकर उनके ऊपर भी मुकदमा करेंगे। अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि गलत और सही की छानबीन करके वो स्पष्ट निर्णय लें और मामले का उचित निस्तारण कराएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एमडी वार्ता लाइव न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य और तथ्य के साथ एमडी वार्ता लाइव न्यूज हमेशा आपके साथ।